सभी को बाबा की सच्ची दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, है ना। आज कितने देखो देश विदेश से सभी बाबा के बच्चे बैठे हैं और सभी को बाबा की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से, साकेत के परिवार की तरफ से, है ना, सभी को ढेरों शुभकामनाएं सच्ची दीपावली की। दुनिया में तो क्या करते हैं, दीपावली मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो सारा मनाना झूठा है। झूठा क्यों? आज दिए जलाए कल बुझ गए, तो झूठा हो गया ना, क्योंकि आज है कल नहीं, तो झूठा है। और बाबा कहते हैं कि हम मनाते हैं सच्ची दीपावली। दिया जगा तो एक बारी जगा और 21 जन्मों तक दिया जगे। ऐसा कौन सा दिया हो सकता है? आत्म दीपक। क्योंकि वो वाला दीपक तो एक दिन भी मेंटेन करना मुश्किल होता है ना। एक रात में भी कितनी बार उठ के उसमें घी डालते हैं, तब जाकर रात भर जगा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी ऐसी दीपावली मनानी है कि एक बारी दीपावली मनाई तो फिर ये दीपावली सदा काल की हो जाए, सुख शांति संपत्ति की दुनिया आ जाए, सुख शांति समृद्धि की संसार स्थापन हो जाए। तो ऐसी दीपावली मना रहे हैं कि वही वाली रिवाजन, है ना। क्योंकि अल्पकाल की भले है, लेकिन वो मनाना तो इजी है, ये मनाने में तो फिर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये भी बाबा कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले कुछ बातें दीपावली से संबंधित समझेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात कि बाबा हमें कहते हैं, एक तो हमने जो समझा कि दीपावली, सच्ची दीपावली माना आत्मदीप जगाना, और वैसे बाहर का दीपक जगाना वो रिवाजी दीपावली। दूसरी बात बाबा हमें ये बताते हैं कि दीपावली का अर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं कि दीपावली का अर्थ है कि जब सतयुग की प्रारंभ होता है, जब श्री लक्ष्मी श्री नारायण राजगद्दी पर बैठते हैं, 111 होता है, कोरोनेशन होता है, तो उसका यादगार पर्व पूरे कल्प में ये दीपावली मनाई जाती है ना। तो बाबा एक तो हमें कहते हैं कि संगम युग में हम आत्म दीप जगाएं, दूसरा हम सतयुग की स्थापना हो सचमुच, उसके लिए हम दीपावली के दिन जैसे प्रण लेते हैं, है ना। दीपावली पर हम हर वर्ष क्या याद करें कि हमें सतयुग को जल्दी लाना है, सतयुग को ऐसा करना है कि 111 जल्दी नज़दीक आए। तो ये प्रतिज्ञा के लिए भी हमें दीपावली का पर्व मनाना है। तो बाबा हमें आज की मुरली में बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि दीपावली के समय पर सबसे जो हर वर्ष होता है, कभी विदाउट मिस कहीं पर भी है, तो क्या होता है, वो परवाने आते हैं, हरे हरे कीड़े, है ना। देखा है ना, जैसे ही दीप जगेंगे तो परवाने आएंगे और क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। तो बाबा कहते प्रकृति में भी हमारी सच्ची दीपावली का एक यादगार है कि परवाने क्षमा पर फिदा होकर और दीपावली मनाते हैं। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा था ना कि यज्ञ में दीपावली का क्या महत्व है। तो यज्ञ में दीपावली का जो महत्व है वो यही कि ब्रह्मा बाबा ने दीपावली के दिन 5 माताओं की कमेटी बनाकर सब कुछ यज्ञ को सौंप दिया था, है ना। उन 5 माताओं को सब कुछ सौंप दिया, कुछ भी मैं मेरा नहीं रहा, सब कुछ जैसे उनको सौंप दिया और यज्ञ को यज्ञ के नाम कर दिया ताकि यज्ञ का कारोबार चल सके। तो आप देखो कि जैसे परवाने क्षमा पर फिदा होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने भी पूरा क्या किया, बलिहार कर दिया, फिदा हो गए, है ना। ऐसा भी नहीं सिर्फ बुद्धि से,
प्रैक्टिकली बलिहार कर दिया, कमिटी बनाकर सब कुछ बलिहार कर दिया। तो ये भी एक यादगार पर्व है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि जब तक हम बच्चे बलिहार नहीं जाएंगे तब तक सतयुग का कोरोनेशन डे कैसे आएगा, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें पूरा बलिहार जाना पड़ेगा। बलिहार क्या होता है? हमारे पास दो प्रकार की इस समय संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? एक रावण की संपत्ति है ना जिसको संपत्ति भी कहें या नहीं पता नहीं। तो विकार है, एक तो हमारे अंदर विकार है बहुत। तो बाबा कहते हैं विकारों को बाबा के यज्ञ में स्वाहा करो। पहली चीज़ स्वाहा करना माना पहले विकारों को यज्ञ में स्वाहा करो। और फिर बाबा कहते रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास। तो जब हम विकारों को स्वाहा करेंगे और रिसोर्सेज को स्वाहा करेंगे, दोनों जब करेंगे, जब तन मन धन समय श्वास संबंध जिसकी वैल्यू है, जो इस समय हमारे पास है, उसको भी हम बलिहार करें बाबा पर, और जो विकार है उनको भी बलिहार करें। जब दोनों हो, है ना, एक तो एक को त्यागना है, दूसरे को बलिहार करना है। जब ये दोनों प्रक्रिया करें तब बाबा कहते हैं कि सच्ची दीपावली मना सकेंगे। सचमुच जो दैवी राजधानी है उसकी स्थापना होगी। तो बाबा हमें कहते हैं प्रकृति से भी हमें प्रेरणा लेनी है कि जैसे परवाने फिदा होते हैं ऐसे हमें फिदा होना है। और हम क्या करते हैं दीपावली के समय? तो हम आज एक एक बात अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कई भाई बहनें नए भी बैठे हैं। तो भले नए आए हैं लेकिन अब तो बाबा के घर में ना, तो जैसे कहते हैं ना घर बदल गया तो अभी रस्म रिवाज भी बदल जाने चाहिए तो पुरानी रीति से और ना मनाए, है ना। भले कल का दिन भी है या आज की संध्या भी है, तो इसी चेतना में रहें और आगे भी, क्योंकि बाबा कहते हैं हमारी दीपावली एक दिन की नहीं है, हमारी दीपावली तो सच्ची है। सच्ची माना अविनाशी। एक तो सच्ची माना अर्थ सहित, दूसरा बाबा कहते हैं हमारी दीपावली अविनाशी है। तो बाबा हमें कल की मुरली में क्या समझा रहे थे? बाबा हमें कल की मुरली में ये समझा रहे थे कि दशहरे के बाद दीपावली आती है ना। तो जब तक दशहरा ना मनाए सच्चा, तो दीपावली कैसे मनाएंगे, है ना। आत्मदीप जगा रहता है? नहीं, जगा तो रहता है। सुबह उठते ही कौन गुस्सा करते हैं यहाँ? कोई है जो चिल्लाते चीखते उठते हैं? ऐसा कोई नहीं है ना। सुबह उठते ही कंपैरिजन क्रिटिसिज्म करें? ऐसा कोई नहीं है। सुबह उठते उठते तो गुड मॉर्निंग बाबा, बहुत अच्छे से बाबा के साथ रहते हैं। लेकिन दिन भर में फिर क्या होता है, वो स्थिति डावाडोल हो जाती है। और सभी बच्चे जब भी बात करते हैं तो मुझे एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? दीदी 12 बजे तक ठीक चलता है, ये 12 बजे के बाद सारा गड़बड़ होने लगता है। तो सुबह का अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, 12 बजे तक तो गाड़ी ठीक चलती है, जैसे पेट्रोल ठीक डला हुआ है। उसके बाद थोड़ा गड़बड़ होने लगती है ना। तो इसीलिए तो बाबा ने छोटा छोटा पेट्रोल रिफिल का भी स्टेशन बनाया है। कौन से है वो रिफिल स्टेशन? हमारे ट्रैफिक कंट्रोल। तो बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में रिफिल करो, नहीं तो क्या है, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और फिर धीरे धीरे थकान होने लगेगी। तो ये जो बाबा हमें कहते हैं कि इस समय पर रावण पर पहले जीत पानी पड़ेगी, पहले दशहरा मनाना पड़ेगा, तब दीपावली होगी। क्योंकि वैसे तो जब सुबह उठते हैं तो आत्मदीप जगाते हैं, आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। कौन कौन बैठते हैं सुबह सुबह अमृत वेला? बाबा की याद में बैठते हैं, है ना। कई बच्चे बैठते हैं, ऑनलाइन भी कई बैठते हैं जब सुबह अमृत वेला चलता है। तो जब बैठते हैं तो उस समय तो रिफिल होता है। फिर क्या होता है सारे दिन में? हाँ, रावण, क्योंकि विकार, कहीं पर काम, कहीं क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कुछ न कुछ ट्रिगर होता है। और फिर क्या होता है, वो आत्मदीप बुझ जाता है और वो शांति सुख की स्थिति धीरे धीरे हलचल में आ जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दीपावली में अगर आप सोचो कि ऐसे दीप जगाएं
जो ऐसे टिमटिमाते रहें, अभी बुझे अभी जले तो अच्छा लगेगा नहीं। दीप कैसा होना चाहिए, निरंतर जगे। इसलिए तो ध्यान रखते हैं ना, बुझना नहीं चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं इसका भी ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रावण पर विजय पानी पड़ेगी, पहले विकारों पर जीत पानी होगी। अगर विकारों पर जीत नहीं पाएंगे तो दीपावली सच्ची नहीं मना सकते, फिर आत्मदीप जगेगा बुझेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। और फिर दूसरी चीज़, दीपावली पर क्या करते हैं, दीपावली पर सफाई करते हैं, है ना। कोने कोने से पहले सफाई करते हैं। अब सफाई बाहर की तो कर लेते हैं, अंदर की करते हैं। हाँ, अंदर की करते हैं सफाई। कौन कौन अंदर की सफाई करते हैं? देखो कई बार क्या होता है ना, हम बाबा के पास आते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, ठीक है, तो आज और कूड़ा ना फेंके, उसका ध्यान रखते हैं। आज दुख ना लें, दुख ना दें, इसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अंदर अंदर कोने कोने की सफाई ये नहीं करते। कौन कौन करते हैं इतना डीप इंटरनल वर्क? आप देखो बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि जो अमृत वेले का योग है ना, उससे विकर्म विनाश होंगे, भट्टी से विकर्म विनाश होंगे। एक होता है ऐसा योग कि बस थोड़ा स्थिति ठीक रही, रिएक्शन में नहीं आए, सारे दिन पाप कर्म नहीं बनाया, ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति जो बाबा चाहते हैं वो कौन सी स्थिति है कि जो 63 जन्म के हमारे अंदर जो विकार है, जो विकर्मों का बोझ है आत्मा पर, वो जले, वो भस्म हो, जिसके लिए बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग चाहिए, है ना। अब आप देखो आप में से कौन कौन है जो कंटिन्यूअस 5 मिनट योग में बैठ जाते हैं बिना लिंक टूटे? 5 मिनट वाले बहुत है। कंटिन्यूअस आधा घंटा बैठ जाते हैं, कंटिन्यूअस आधा घंटा बिना लिंक टूटे, वो भी होंगे, है ना। लेकिन कंटिन्यूअस 4 घंटा योग में बैठे, बिल्कुल एक तार से, लिंक टूटे ना, ऐसे वाले कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखो जैसे जैसे आपकी अवधि बढ़ेगी ना, तो क्या होता, नीचे जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का किचड़ा है वो बाहर निकलता है। आप देखना जब हम 1 मिनट याद में बैठते तो बहुत अच्छी एकाग्र याद होती है, 5 मिनट बैठते हैं तो भी अच्छी रहती है, आधा घंटा होता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है, 1 घंटा होता है और आता है। तो इस प्रकार से जितना जितना आप साइलेंस में जाते चले जाते हैं तो उतना अंदर अंदर का कचरा निकलता है, अंदर अंदर की डीप सीटेड भावनाएं, कितनी पुरानी बातें, कितनी सारी चीज़ें अंदर से जैसे बाहर आने लगेंगी, कई प्रकार की फीलिंग आएगी, कई प्रकार की जो तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी शरीर में, इस प्रकार की बातें भी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो अंदर छिपा हुआ है ना, जिसको जैसे क्या करते हैं घरों में भी एक स्टोर बना के रखते हैं ना, कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो स्टोर में फेंक दो स्टोर में रखो, स्टोर में रखो, स्टोर में रखो, फिर वो स्टोर खोलते नहीं है। वो जो स्टोर है, वो जो कचरे जहाँ पर डंप किया हुआ है उसको खोल के नहीं देखते, क्योंकि खोल के देखें तो इतना सारा फिर फैल जाए, उसको समेटे कैसे। तो अभी तक भी क्या कर रहे हैं हम, 4 घंटे की 8 घंटे की भट्टियाँ नहीं कर रहे हैं। आपको पता है जब साकार बाबा का समय था तो उस समय पर क्या करते थे कि भट्टी करते थे, और जो बाल होते थे ना चोटी, वो ऊपर ऐसे बांध देते थे, है ना, चोटी ऐसे रस्सी से बांध देते थे ऊपर। तो क्या होगा, यदि भट्टी करते करते क्या करेंगे, हाँ चले जाएंगे नींद में, तो निद्रा करेंगे तो ऐसे होगा ना, तो बाल खींचेंगे तो फिर और सो नहीं सकेंगे। इसीलिए ये जो सिस्टम था कि कंटिन्यूअस भट्टी करें, ये क्यों था? क्योंकि जितना लंबे योग में बैठेंगे और अच्छे योग में बैठेंगे, जैसे जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं। अब ज्वालामुखी योग क्यों कहते हैं?
क्योंकि जैसे आप देखो कि अगर आपको एक लोहा जलाना है तो लोहे को जलाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे कैंडल दिखा के रखेंगे तो जलेगा क्या? नहीं। कैंडल के नीचे जलेगा? नहीं। उसके लिए आपको बहुत शक्तिशाली टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर, और वो भी कंटिन्यूअस, तब जाके पिघलेगा। तो बाबा कहते हैं ये जो हमारे आयरन एजेड संस्कार है, आयरन एजेड संस्कार बहुत टफ है अंदर, तो उनके लिए हमें चाहिए निरंतर एकाग्र योग, और वो भी बहुत लंबे समय का। तब धीरे धीरे अंदर अंदर की सफाई होती है। अंदर अंदर की सफाई होने से क्या होता है? हमारी जड़ें मजबूत होती हैं। जब तक अंदर अंदर की सफाई नहीं हुई ना, तब तक क्या होगा? छोटी छोटी बातों को पार कर देंगे, लेकिन बड़ी बात हमारे अंदर ट्रॉमा ले आएगी। तो हमें अभी पता नहीं चलता, लेकिन वो जो अंदर अंदर सफाई करके अंदर अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उनको हटाकर गुण और शक्तियों की स्थापना करना, आत्मा का चित्त जो है वो शक्तिशाली बन जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? योग भट्टियाँ। और योग भट्टियों से फिर क्या होता है कि आत्मा इस ज्वालामुखी योग से इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि बड़ी से बड़ी बातें भी आत्मा के लिए कैसे होती है? सिर्फ वो नहीं जो चैलेंज के रूप में आते हैं, लेकिन इवन जो यज्ञ सेवा के अर्थ भी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है या बड़ा रोल निभाना है, वो भी हमारे द्वारा हो पाता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए दीपावली के समय, अब देखो सतयुगी राजधानी में कौन जाएंगे? नंबर 1 में कौन जाएंगे? नंबर 1 में आज बाबा कहते हैं ना कि कम से कम भी, है ना, फर्स्ट नंबर में, भले नंबर 1 तो एक होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जाने वाले, ऐसे फर्स्ट डिवीज़न में जाने वाले भी कौन बनेंगे? जो ये अंदर अंदर की सफाई करेंगे, है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ जो दीपावली पर करते हैं वो है कि पुराना खाता बंद करके नया खाता शुरू करना। पुराना खाता बंद करना, नया खाता शुरू करना। व्यापारी लोग करते हैं ना, लास्ट ईयर का अकाउंट बंद, इस ईयर का अकाउंट शुरू। आजकल तो फाइनेंशियल ईयर मार्च एंडिंग वाला रख लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जो भारत में सिस्टम है वो यही है। जो ट्रेडिशनल व्यापारी हैं वो दिवाली पर अपना खाता बदलते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो पुराना खाता बंद करना, नया खाता शुरू करना, ये क्या है? पुराना हमारा जो अकाउंट था, हमारा जो संबंध था, वो किस आधार से था? पुराना संबंध सारा देह के संबंध, देह की प्राप्ति के आधार से था, है ना। जब भी किसी से मिलते थे तो पुराना जो हिसाब किताब है, जितना भी हिसाब किताब बना है वो कैसे बना है? बॉडी कॉन्शियसनेस में बना है ना। आज हमारा खाता डेबिट में है कि क्रेडिट में है? ज़्यादातर डेबिट में ही चल रहा है ना। डेबिट में क्यों गया है? क्योंकि पुराना जो अकाउंटिंग सिस्टम था, वो अकाउंटिंग सिस्टम बॉडी कॉन्शियस सिस्टम था, है ना। तो हम किसी के साथ भी लेन देन देह भान में करते थे, है ना। देह भान में विकारों के आधार से, चाहे प्रकृति से भी लेन देन कर रहे हैं, आत्माओं से भी कर रहे हैं, शरीर के साथ भी लेन देन कर रहे हैं। तो सबके साथ जो लेन देन हो रही थी वो विकारों के आधार से थी। इनफैक्ट बाबा के साथ भी जो हमारी लेन देन थी पहले, वो कैसी थी? हाँ, स्वार्थ के आधार पे, है ना। कब जाते थे मंदिर? एग्ज़ाम के दिन। बचपन से ही चल रहा है ऐसा, एग्ज़ाम के दिन मंदिर जाएंगे, है ना, जल्दी जल्दी पूजा करके आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अच्छे मार्क्स देना, नौकरी लगानी है तो भगवान के पास। तो हमारी हर किसी के साथ जो लेन देन थी वो स्वार्थ के आधार से, विकारों के आधार से, देह अभिमान के आधार से चल रही थी। अब आप विचार करो, वो जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, वो जो हमारी लेन देन है, वो ही इतनी विकारी थी कि उसके कारण डेबिट का खाता तो बढ़ना ही है। जहाँ बिजनेस ही विकारों का है, लेन देन ही विकारों की है ना। व्यक्ति कभी कभी अगर किसी को कहे मुझे बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो कहेगा तेरा बिजनेस ही घाटे का है।
तेरे बिजनेस में प्रॉफिट की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि तेरा बिजनेस ही ऐसी चीज़ का है जहाँ घाटा ही घाटा होता है। तो बाबा आकर हमें कहते हैं कि दे भान दे अभिमान के आधार से, स्वार्थ के आधार से, विकारों के आधार से जब हम कर्मों में आते हैं, संकल्पों में, वाणी में, लेन देन में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो वहाँ घाटे का सौदा ही होना है। क्योंकि विकारों की लेन देन ऐसी चीज़ है कि जब हम किसी को सुख भी देते हैं तो भी क्या बन रहा है, हाँ, विकारी खाता बन रहा है, तब भी डेबिट ही बन रहा है। किसी को दुख भी देते हैं तो भी विकारी खाता बन रहा है। अब मानो किसी को मोहवश बहुत सुख दे रहे हैं, मोहवश बहुत सुख दे रहे हैं, किसी को देते हैं कि नहीं? मोहवश किसी को उसका काम भी नहीं करने दे रहे हैं, उसको सारे दिन बहुत लाड प्यार सुख सुविधा। अब उससे क्या हो रहा है, वो आत्मा जो है वो बिल्कुल डिपेंडेंट और अशक्त बन गई है। तो ये जो मोहवश किसी को सुख भी दे रहे हैं तो भी डेबिट का ही खाता बन रहा है, क्योंकि अपना कर्म क्या बन रहा है, विक्रम बन रहा है। और किसी को दुख भी दे रहे हैं तो भी विक्रम बन रहा है। अब ऐसे ही किसी भी विकारों के वश सुख ले भी रहे हैं तो भी कर्म का खाता नेगेटिव बन रहा है, सुख दे भी रहे, दुख ले भी रहे तो भी कर्म का खाता नेगेटिव बन रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो पुराना तुम्हारा खाता है ना, स्वार्थवश, दे अभिमानवश, विकारों के वश, ये धंधा ही है ना, क्या है ये धंधा ही घाटे का है। इस खाते को अब बंद करो, इस बिजनेस को बंद करो। अब हर आत्मा के प्रति, शरीर के प्रति, प्रकृति के प्रति ट्रस्टी होकर चलो। अभी सबके साथ लेन देन करते हुए श्रीमत को बीच में रखो, इनडायरेक्ट लेन देन करो, सेवा के आधार से लेन देन करो। ऐसे नहीं कि मोहवश या विकारोंवश या दे अभिमानवश किसी के साथ कुछ गिव एंड टेक चल रहा है। जो भी गिव एंड टेक है, जो भी एक्सचेंज है, वो आप किस आधार से करो, इस आधार से कि मैं सेवाधारी हूँ, बाबा से लिया है और सबको देना है ना। हर आत्मा को, शरीर को, प्रकृति को क्या दो, जो बाबा से ले रहे हैं वो दो। ज्ञान संपन्न, प्रेम संपन्न, रूहानी स्नेह संपन्न, शक्ति संपन्न व्यवहार कारोबार करो। तो बाबा कहते हैं ये जो नया खाता है ये तुम्हें खोलना है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, नो प्रॉब्लम इज एवर सॉल्व्ड विद द सेम कॉन्शियसनेस विथ विच इट इज क्रिएटेड। अगर हमें पुराना खाता बंद करना है तो पुराना धंधा बंद करना पड़ेगा। अगर हमारा पुराना धंधा उसी हिसाब से चल रहा है, हमारे रूल्स ऑफ रिलेशनशिप वही है, हमारी जो लेन देन है, संबंध संपर्क है, वो विकारों के आधार से ही है, स्वार्थ के आधार से ही है, तो फिर नया डेबिट को क्रेडिट नहीं बना सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले समझो कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हें हर एक के साथ संबंध में आते, संपर्क में आते क्या करना है, ट्रस्टी बनकर रहना है, हर एक की संभाल करनी है, सेवा करनी है, लेकिन परमात्मा शक्तियों के आधार से, बाबा के गुणों के आधार से और श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहकर। तो ये भी बाबा हमें एक अच्छी तरह से समझाते हैं कि पुराना खाता बंद करके नया खाता चालू कैसे करो। फिर बाबा कहते हैं दीपावली के दिन सबसे मेन चीज़ क्या करते हैं, दीपक जगाते हैं। तो बाबा कहते हैं दीपक जगाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, दीपक, बाती और घी, है ना। 3 चीज़ें चाहिए, दीपक चाहिए, बाती चाहिए और घी चाहिए। दीपक क्या है, शरीर, है ना। दीपक किसका बनता है, मिट्टी का, शरीर मिट्टी का है, तो दीपक तो है हमारे पास, ठीक है ना। दीपक को नहला धुला के ठीक रखना होता है। दीपक को क्या करते हैं, साफ स्वच्छ करके रखते हैं। तो ऐसे ही शरीर की स्वच्छता, फिर उसमें जो बाती है वो कौन है, आत्मा है। तो बाती को अब घी कौन सा है, ज्ञान योग का घृत है।
जितना ज्ञान योग का घृत आत्मा में डलता जाएगा, आत्मा जितना भरती जाएगी ज्ञान योग के घृत से, उतना उतना हमारी लौ निरंतर जगमगाएगी। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का प्रकाश है और घृत है योग का। तो ये बाबा हमें सच्ची दीपावली के लिए सच्चा दीपक निरंतर जगे, उसके लिए सामग्री समझाते हैं। फिर चौथी बात जो दीपावली पर होती है, आपको पता है दीपावली पर जुआ खेलने की भी रस्म होती है ना। कहते हैं जुआ खेलना ज़रूरी है, जुआ खेलना शुभ है ना। तो बाबा कहते हैं कि सचमुच जब मैं आता हूँ संगम युग पर, तो मैं क्या करता हूँ, जुआ खेलने के लिए तुम्हें कहता हूँ। कौन सा जुआ? दाव लगाओ, है ना, पुराना लगाओ नया पाओ। बाबा क्या कहते हैं? पुराना सब कुछ बलिहार जाओ और मैं तुम्हें विश्व की राजाई दूंगा। अब जैसे जुए में भी पता नहीं होता ना हारेंगे या जीतेंगे, तो ऐसे ही बाबा कहते इस समय भी मनुष्य आत्माएं ये सोचती रहती है कि पता नहीं हम लगाएंगे मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं जो सचमुच श्रीमत पर अपना सब कुछ बलिहार करता है, उसी को पदम गुणा वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है। और फिर बाबा हमें ये भी बताते हैं कि दीपावली पर और क्या करते हैं। दीपावली पर लोग कहते हैं कि दीपावली की जो रात होती है ना, वो तपस्वियों के लिए साधना के लिए बहुत अच्छी होती है। कहते हैं तपस्वी साधना कर कर सिद्धि पाते हैं। तो इस समय भी बाबा हमें साधना सिखाते हैं। दुनिया में तो साधना का, तपस्या का अर्थ क्या होता है? एक आसन पर एक रस शरीर की अवस्था में बैठना। लेकिन बाबा कहते हैं इस संगम युग में जो एक रस स्थिति के आसन पर बैठेंगे, वो कैसे होगा? एक बाबा की याद में बैठेंगे, उनको सिद्धियां हासिल होती हैं, उनको अनेकों सिद्धियां। सतयुग में तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो ये सारे दीपावली के रहस्य बाबा हमें समझाते हैं। और अब हमें सच्ची दीपावली मनाकर जल्दी जल्दी सतयुग को नज़दीक लाना है। अब आज की मुरली से भी कुछ बातें समझ लेते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी एक हमें याद दिलाई बात की कि दुनिया में कहते हैं ना कोई शुभ मुहूर्त निकालना है तो क्या कहते हैं? ब्राह्मण को पूछो, है ना। आजकल अभी देखो किसी को पूछेंगे, कोई कहेगा भाई दूज जो है वो गुरुवार को है, कोई कहेगा भाई दूज बुधवार को है। अभी ये करंट चल रहा है। अब फिर क्या करेंगे? जब बहुत कन्फ्यूजन होता है तो किसको पूछेंगे? चलो पंडित जी को फ़ोन लगाते हैं, वो जिस दिन कहेंगे उस दिन मना लेंगे। तो बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण, सच्चे भृगु ऋषि तो तुम हो, है ना। तो तुम जिस दिन मनाओगे उस दिन दीपावली। बाबा कहते तुम्हें किसी को डेट पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तिथि तारीख कैलेंडर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम आत्माएं जिस दिन उस स्थिति में स्थित हो गए जिसका यादगार पर्व मना रहे हैं, माना होली तब है जब हमने अपने विकारों को जलाया, है ना। जब पुरानी बातों को जलाया तो होली, जब मनाया तो दीपावली। आत्मदीप हमारा जगा तो दीपावली होगी। बाबा हमें क्या कहते? तुम रचयिता हो, तुम बच्चे रचयिता हो। तुम समय को नहीं पूछते, है ना, समय तुम्हें पूछता है। बाबा हमें कहते हैं हम विनाश को नहीं पूछते, हम प्रकृति को नहीं पूछते कि विनाश कब होगा। हमें प्रकृति पूछती है कि तुम जब तैयार हो जाओगे ना भगवान के बच्चे, तो विनाश लीला शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं हम डेट फिक्स करने वाले हैं, इसीलिए हमें तिथि तारीख नहीं पूछनी है। हम पहुंच गए तो तिथि तारीख है, हम कहाँ पहुंच गए? अपनी स्थिति को पहुंच गए तो तिथि तारीख आ गई। ये भी बाबा आज हमें बहुत अच्छे से ये स्वमान दिलाते हैं कि तुम्हें कभी शुभ अशुभ मुहूर्त, तिथि तारीख, इन चक्करों में तुम्हें नहीं पड़ना है, तुम्हारे से तिथि तारीख आती है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि
हम हर बच्चे को नंबर 1 बनना है ना, नंबर वार नहीं, नंबर 1 बनना है। नंबर वार मतलब है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन बाबा कहते चलो नंबर 1 में भी भले एक ब्रह्मा बाबा फर्स्ट होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो हर बच्चे को आना है। और उसके लिए बाबा आज हमें समझाते हैं कि पढ़ाई और पढ़ाने वाला सबको सेम मिला है। ऐसी कोई मुरली है जो एक्सक्लूसिव ब्रह्मा बाबा ने सुन ली और हमें ना मिली हो? ऐसी कोई मुरली नहीं है। बाबा कहते हैं हर बच्चे को सेम पढ़ाने वाला टीचर और सेम पढ़ाई मिली है। फिर भी हम नंबरवार क्यों बनते हैं? क्योंकि हम पढ़ाई को धारण नंबरवार करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई में चारों सब्जेक्ट का आपस में कनेक्शन है, लेकिन जो मूल चीज़ है वो है सत्य ज्ञान। अब आप देखो सत्य का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनल। बाबा हमें हमारी ओरिजिनलिटी समझा रहे हैं। और बाबा कहते हैं ज्ञान जो है वो 2 बातों का है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और दूसरा मेरे बाबा का परिचय और संबंध मेरे साथ क्या है। मैं कौन, मेरा कौन। लेकिन ये मैं कौन, मेरा कौन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझनी वो ये कि मैं सिर्फ आत्मा नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और मेरा बाबा जो है वो सिर्फ बाबा का परिचय नहीं, बाबा का नाम, रूप, धाम, ये नहीं, बाबा मेरा बाबा, संबंध का अनुभव। जो आत्मा अपनी श्रेष्ठता और परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ अपने संबंध को रियलाइज कर लेती है, उसका निरंतर योग, उसकी नेचुरल प्योरिटी की धारणा और उसका दातापन की स्थिति आपे ही जैसे इमर्ज हो जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो पहला पार्ट है, मैं कौन सी आत्मा हूँ और बाबा मेरा क्या लगता है ना, क्योंकि परमात्मा को तो जान लिया, मेरा बाबा कह भी देते हैं, लेकिन मेरा बाबा का अनुभव कि मैं उस परम पिता की सर्व संबंधों में आने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो बाबा कहते ये मुख्य बात है। और ये ज्ञान जो है ये सत्य ज्ञान है, ये हमारी ओरिजिनलिटी है। जिनको हम मेरी नेचर कहते हैं वो मेरी नेचर नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं ना उल्टे लटके हुए 63 जन्म से। तो अभी सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज़ सुबह बैठना पड़ेगा, रोज़ बैठकर सुबह सुबह पक्का करना पड़ेगा, सारे दिन में रिवाइज करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ यथार्थ और मैं किसका हूँ यथार्थ। तब जाके ये बात बुद्धि में बैठेगी। ठीक है।